student, here our third chapter of history is going on, children. The first firemen and herders. Here today we begin our new topic, Neolithic tools. यहाँ हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा चिल्ड्रन, न्यूलिथिक टूल्स. न्यूलिथिक टूल्स के पहले मैंने आपको व्हील्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था चिल्ड्रन. वाई द व्हील्स आर इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. हम भी अभी वही करते हैं जब ट्रैवलिंग करते हैं, जब गुड्स को इधर से उधर ले जाया जाता है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ व्हील, है ना. व्हील की हम हेल्प करते हैं. जो भी गाड़ी हम बैठते हैं या जो भी हम अपने गुड्स लोड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल्स में, तो बाय व्हील, है ना, बाय व्हील ईजिली इट कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हील के थ्रू काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है. तो इन द एंशिएंट टाइम व्हील्स कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड वन, इट कैन मेक पॉट्स, okay, and with the help of fire it can bake them, and those pots are used were used to keep their grains, okay. that grains जो वो कल्टीवेट किया करते थे, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जिनको वो पर्टिकुलर ग्रेन्स को स्टोर कर सके. तो उन्होंने थ्रू द हेल्प ऑफ व्हील पॉट्स बनाना चालू कर दिया. पॉट्स, घड़े, है ना, जो भी बर्तन होते हैं वो बनाना चालू कर दिया. और विद द हेल्प ऑफ फायर उसको बेक करना चालू कर दिया. बेक करने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ टूटेगी नहीं. अगर हम पर्टिकुलर किसी पॉट को बनाएं, है ना, उसमें सीधा पानी भरे तो वो टूट जाएगी. जब हम उसको आग की तप में रखेंगे, है ना, बेक कर देंगे, तो फिर वो एक फिक्स शेप ले लेती है. तो हम उसमें चाहे पानी भरे या चाहे ग्रेन भरे, वो बिल्कुल भी टूटती नहीं है. क्लियर. तो स्टोर के काम में भी आ गया इन्वेंशन ऑफ व्हील. पॉट्स मेकिंग में भी काम आ गया. यस. और इजीली इट कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल और पीपल कैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें भी और हमारे गुड्स को भी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इजीली ट्रांसपोर्ट करने लगा. क्लियर. नाउ आवर न्यू टॉपिक ऑफ टुडे इज न्यूलिथिक टूल्स. न्यूलिथिक टूल्स, प्लीज open your book children, page 20, Neolithic tools. In the Neolithic period, Neolithic means last period of the Stone Age, okay, when a person can start farming. At that time person can start farming, okay. Farming मतलब खेती बाड़ी. So in the Neolithic period the quality of tools was far more superior than what existed in the previous phases of the Stone Age. I told you about the three phases of the Stone Age. Neolithic period is the last phase of the Stone Age. Last part है Stone Age का. हमने Stone Age के 3 पार्ट्स पढ़े ना चिल्ड्रन, है ना. जो सबसे पुराना था, फिर मिडिवल था, फिर न्यूलिथिक आया. न्यूलिथिक मतलब न्यू से रिलेटेड, नया, है ना. तो इस पार्ट में हमने, न्यूलिथिक पार्ट में हमने फार्मिंग करना सीखा. फार्मिंग करना मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, खेती बाड़ी करना सीखा. क्लियर. तो न्यूलिथिक जो पीरियड में जो टूल्स होते थे, टूल्स चाहे वो एग्रीकल्चर टूल्स हो या हंटिंग टूल्स हो. हंटिंग टूल्स मतलब एनिमल्स को मारने के लिए जो टूल्स यूज़ होते थे वो टूल्स हो, वो काफ़ी फिनिश्ड होते थे, है ना. शुरुआत में मान लो मैंने कोई टूल्स बनाया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा. क्लियर. फिर थोड़ा और नॉलेज आएगा तो थोड़ा ठीक ठाक बनेगा. लेकिन न्यूलिथिक में आते आते, है ना, जब पीपल न्यूलिथिक पीरियड में आ गया, तब जो टूल्स बनते थे, जो भी हथियार बनते थे, भले वो एग्रीकल्चर के हो चाहे वो हंटिंग के हो, है ना, वो टूल्स कैसे होते थे, काफ़ी फिनिश्ड होते थे, काफ़ी पॉलिश्ड होते थे, काफ़ी अच्छे शेप में होते थे. क्लियर. ये बताया गया. सी, in the Neolithic period quality of tool was far more superior than what existed in the previous phases of the Stone Age. In comparison with the preceding stone culture, the tools were now well shaped, polished. well shaped बिल्कुल शेप में होते थे, आकार में होते थे, ओके. एंड वेल शेप्ड, पॉलिश एंड शार्पर मतलब तीखे भी होते थे, नोकीले. क्लियर. Sills were tools that were shaped like chisels and were used for chopping and digging. अब चिल्स जो होता है ना, सिल्स जो बोला गया, CELTS, सिल्स ऐसा टूल है. देखो ऐसा टूल था एट दैट टाइम. सिल्स वर टूल्स दैट वर शेप्ड लाइक चिसल. अब चिसल किस शेप्ड का होता है, सी, स्क्रू ड्राइवर देखा है आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर, हाँ उसी शेप का मैं बता रही हूँ.
लेकिन चिसल का फेस कुछ इस तरीके से होता है। ओके, सी नाउ क्लियरली यू सी, चिसल यहाँ से होल्ड किया जाता था, है ना, और ये होता था उसका, हाँ, स्मूथ, ये बिल्कुल भी नोकीला नहीं होता था, स्मूथ होता था एकदम। ओके, और नोकीला किस तरीके से, किस तरफ से होता था, शार्प किस तरफ से होता था चिल्ड्रन, इस एरिया से शार्प होता था। इस एरिया से ही वो कटिंग और चॉपिंग किया करते थे, इस तरीके से कटिंग किया करते थे, इसी तरीके से चॉपिंग भी किया करते थे इन दिस पार्ट ऑफ द टूल। इसको कहा जाता है चिसल। क्या कहा जाता है चिल्ड्रन, चिसल। क्लियर, नाउ सी chisels. Now, see, silts of different size. Now again I repeat this sentence. Silts were tools that were shaped like chisels. तो silts ऐसे tools थे जिनका shape इस तरीके के chisel की तरह होता था. Clear? Shapes like chisel and were used for chopping and digging. Digging मतलब खुदाई के लिए काम आता था. Clear? Silts of different size. अब ये जो silts थे ये different size के होते थे, कभी कोई थोड़े छोटे, कभी बड़े, कभी बहुत बड़े, इस तरीके से. Now, silts of different sizes were found at various Neolithic sites. अब आप बोलोगे मैडम डिफरेंट साइज के थे, तो उतने पुराने समय का मैम आपको कैसे पता चला कि ये होते थे? तो नियोलिथिक साइट्स मैंने बताया कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनका क्या क्या काम होता है? ज़मीन को खोद करके ये पता लगाना कि पहले के ज़माने में क्या होता था. तो जब पर्टिकुलर एरिया का ज़मीन खोदा गया तो वहाँ इस तरीके के टूल्स मिले, है ना, चिसल लाइक शेप, है ना, सम आर लॉन्ग सम आर स्मॉल, चिसल लाइक सेल, है ना, जिसको सिल्ट्स कहा जाता, जो सिल्ट्स टाइप के थे. क्लियर, जिनसे चॉपिंग और डिगिंग हुआ करती थी. ये एरिया ही शार्प होता था, ये स्मूथ होता था. क्लियर. तो इस तरीके से नियोलिथिक साइट्स में कई सारे ऐसे टूल्स मिले जिससे पता चला कि एट दैट टाइम इस तरीके के टूल्स को यूज़ किया जाता था जो स्क्रू ड्राइवर की तरह होते हैं. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. With the beginning of farming, people used stone axe, sickles and plough. जब फार्मिंग का बिगनिंग हुआ, जब फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी की शुरुआत हुई. क्लियर. With the beginning of farming, people used stone axe, sickles and ploughs. Bone tools were also widely used during this phase. Okay, अब कई सारे टूल्स यूज होने लगे व्हेन द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग. जब फार्मिंग का बिगनिंग हुआ चल रहा तो कई सारे टूल्स यूज होने लगे. अब बोन्स टूल्स भी एट दैट टाइम वर यूज. ओके, ये नहीं कि बोन्स टूल्स का यूज होना बंद हो गया था. बोन्स टूल्स मतलब हड्डियों के टूल्स भी बनाया करते थे. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन. नियोलिथिक रिवॉल्यूशन. Neolithic revolution. See what it is given here. Page 20, last para. The Neolithic period has been termed a revolution because early humans transitioned from being hunter-gatherers to being food producer. ओके, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? रिवॉल्यूशन मतलब चेंजेस कैसे आया नियोलिथिक पीरियड में. क्लियर. तो जो हम हुआ करते थे इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम मतलब पहले के ज़माने में हम क्या होते थे? हंटर, हंटर मतलब शिकार करने वाले. गैदरर, गैदरर मीन्स फूड को इकट्ठा करने वाले. क्लियर. ये दो होते थे हम, या तो हम हंटिंग करके खाते थे या तो फिर फॉरेस्ट का प्रोडक्ट कलेक्ट करके खाते थे. तो हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, गैदरिंग मतलब होता है फूड प्रोडक्ट को कलेक्ट करके खाना, है ना. तो हम हंटर गैदरर दोनों थे, है ना. लेकिन अब हम क्या बन गए? नियोलिथिक पीरियड आते आते वी आर डूइंग फार्मिंग. वॉट वी आर डूइंग चिल्ड्रन? वी आर डूइंग फार्मिंग. हम खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था एट दैट टाइम. हमने जब फार्मिंग स्टार्ट कर दिया था तब हम हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए. फूड प्रोड्यूसर मतलब क्या?
फूड को मतलब एग्रीकल्चरर्स बन गए थे ना, तो फूड प्रोड्यूस करने वाले बन गए थे, मतलब फूड को उगाने वाले, कल्टीवेट करने वाले। क्लियर ना। Early humans transition from hunter-gatherers to being food producers. They no more relied on hunting gathering alone for their survival. वो सिर्फ hunting gathering ही नहीं करते थे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल मतलब खुद के जीने के लिए hunting gathering ही नहीं करते थे। And now had greater control over the environment. अब उनका कंट्रोल किस पर हो गया था? एनवायरमेंट पे हो गया था। क्लियर, वो बारिश की वेट करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, एनवायरमेंट पे उनका कंट्रोल हो गया था, वो खेती बाड़ी सीख गए थे, मतलब फार्मिंग करना सीख गए थे ना। सी द नेक्स्ट पैरा। फार्मिंग वॉज लिंक टू वेरियस अदर डेवलपमेंट। फार्मिंग जैसे लिंक हुआ, फार्मिंग किसको लिंक करता है चिल्ड्रन? लिंक मतलब जोड़ना। क्लियर, ओके। फार्मिंग वॉज लिंक टू वेरियस अदर डेवलपमेंट्स हुए that has a lasting effect on people. In addition to farming, people began to domesticate animals and use them to their advantage. Yes, we are doing farming, okay, at that time, and for farming we can domesticate animal also. Domesticate मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? We can, हम जानवरों को पालना चालू कर दिए थे, तो इसको डोमेस्टिकेट कहा जाता है। जब आप किसी पैरट्स को पालते हैं, किसी डॉग को पालते हैं, किसी कैट को पालते हैं, किसी काऊ या बफेलो को पालते हैं, तो उसको डोमेस्टिकेट किया कहा जाता है। क्लियर, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डोमेस्टिकेट मीन्स जब किसी जानवरों को हम अपने घर रखते हैं, उनको पालते हैं, तो डोमेस्टिकेट कहा जाता है। तो एट दैट टाइम ऑल्सो फार्मिंग के साथ हमने क्या चालू कर दिया था उस समय? डोमेस्टिकेट ऑफ एनिमल्स, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, हमने जानवरों को पालना चालू कर दिया था। क्लियर, एंड यूज देम टू देयर एडवांटेज, और हम उनको अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगे। जैसे डॉग को पाला तो रखवाली के लिए यूज़ किया, काऊ और बफेलो को पाला तो फार्मिंग के लिए यूज़ किया, है ना, गोट को पाला तो मिल्क के लिए यूज़ किया। तो इस तरीके से हम अपने ही फ़ायदे के लिए, फॉर आर कन्वीनियंस, हम अपने कन्वीनियंस के लिए एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया करते थे, पाला करते थे। क्लियर चिल्ड्रन? दे नो लॉन्गर हंटेड एनिमल एज दे वेयर नॉट रियर फॉर देयर मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। यस, अब वो हंटिंग नहीं किया करते थे। क्लियर, दैट टाइम नो लॉन्गर यानी ज़्यादातर हंटिंग नहीं होती थी। दे नो लॉन्गर हंटेड एनिमल एज दे वेयर नाउ रियर्ड फॉर देयर मिल्क। अब हम क्या करते थे? अपने मिल्क के लिए उनको पाला करते थे और मीट के लिए। क्लियर, मीट प्रोडक्ट्स के लिए। Neolithic people also made use of animal skin and hide. Neolithic people use animal skin to hide our body, है ना, खुद उनकी स्किन कवर करते थे अपनी बॉडी पर। क्लियर, पहले के लोग में कपड़े नहीं होते थे, है ना, तो वो पत्तियाँ या तो फिर एनिमल की स्किन को अपने बॉडी में लपेट लिया करते थे, तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी पार्ट्स को हाइड करते थे। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। Transition from food gatherers to food producer lead the Neolithic people to start living a settled life. These lead to the development of communities and people now live in group. Living in group is also initiated the beginning of civilization as these farming communities develop into cities which were central to the growth of a civilization. Again I repeat the line slowly and explain you. See, ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम क्या करते थे? हंटर गैदरर थे, है ना, अब क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर बन गए, है ना, हम फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे। सो नियोलिथिक पीपल स्टार्ट लिविंग अ सेटल लाइफ। तो हम जब पहले इधर से उधर भटकते रहते थे, तो अब हमने स्टार्ट क्या कर दिया? सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी। सेटल लाइफ मतलब क्या होता है? एक जगह सेटल होना चालू कर दिया। मान लो मेरी ये पर्टिकुलर एरिया में मेरे सामने मेरी खेती है, तो क्या मैं इधर उधर घूमूंगी? नो, मैं यहीं पे बस जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, तो मैं सेटल हो जाऊंगी। इसको सेटल होना कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से मैं सेटल होना स्टार्ट कर दूंगी। नाउ
These lead to डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। अब जब मैं सेटल हो गई तो कम्युनिटी बढ़ती चली गई। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, हाँ, हमारा ग्रुप बढ़ता चले गया, कम्युनिटीज। एंड पीपल नाउ लिव इन ग्रुप। अब हम ग्रुप में रहने लग गए, हम सेटल होने लग गए, ग्रुप में रहने लग गए, विलेज बना, टाउन बना, फिर सिटी डेवलप होना चालू हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट आना चालू हो गया। सी, लिविंग इन ग्रुप ऑल्सो इनिशिएटेड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जब हम ग्रुप में रहते हैं तो सिविलाइजेशन और बढ़ता चले जाता है, हम एक दूसरे के आइडियाज शेयर करते हैं और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेशन में और अच्छी तरक्की होती है ना, एग्रीकल्चर में नए नए तरीके सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहो तो नॉलेज बढ़ता है ना चिल्ड्रन। बिल्कुल उसी तरीके से जब लोग एक साथ रहने लगे तो नॉलेज बढ़ना चालू हो गया। एज दिस फार्मिंग कम्युनिटी डेवलप इनटू सिटी, तो ये सिटी में कन्वर्ट हो गया, ये जो फार्मिंग कम्युनिटी थी सिटी में कन्वर्ट होना चालू हो गई। विच वेर सेंट्रल टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, जिससे सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ। द ग्रोथ ऑफ सिटीज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज विच वर देन एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर धीरे धीरे टाउन से सिटी, सिटी से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया, है ना। इस तरीके से डेवलपमेंट होना चालू हो गया इन नियोलिथिक पीरियड। हम हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए, सेटल होना चालू कर दिया, ग्रुप बढ़ता चले गया, कम्युनिटी बढ़ती चली गई, सिटी बन गया, सिटी के बाद बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन हमने बना लिया अपने एग्रीकल्चर का। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है चिल्ड्रन। कैल्कोलिथिक एज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।